हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का हल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हल में क्या देता है cos x, अब बटे में क्या देता है रूट के अंदर देता है 1 प्लस साइन x। ठीक है ना, और क्या रहेगा बताइए तो dx हमेशा दोस्तों ऊपर आता है, बटे के ऊपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जब समाकलन का चिन्ह लगाते हैं तो dx हमें लिखना पड़ता है। जब x है तो dx लिखा जाएगा, और y है तो dy, और यदि इसका एंगल यहाँ t है तो dt, मतलब थीटा है तो d थीटा, जैसे भी मतलब है वैसे x है तो dx लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि यदि हर की संख्या जो दिख रही है इनको माना जाए t, मतलब इनको कुछ भी मान सकते हैं, t मान सकते हैं, y मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मैं हर की संख्या को कुछ मान लूँ तो क्या इनका अवकलन करने पर अंश आएगा, या अंश की संख्या को मान लूँ तो क्या उनका अवकलन करने पर हर आएगा। ऐसे कंडीशन को देख के माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ हर में जो दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, इसी को हम मानेंगे, माना 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, कहानी नहीं लिखेंगे, कहानी के अंदर जो संख्या दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, इसी को हम क्या मान लेंगे टी। जब आप इसको टी मानेंगे तो इसका अवकलन करने से सिंपल आपको कास मिल जाएगा। तो चलिए इसका अवकलन कर लीजिए, डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना दोस्तों, अब डी बाई डी एक्स 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है बताइए तो कॉस एक्स होता है, और इस साइड में क्या है डी टी बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स में 0 को जोड़ेंगे तो कॉस एक्स ही तो आएगा, और dx का इधर गुणा करा देंगे तो dx आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा dt। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने क्या पाया, समाकलन cos x dx जो दिया उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, क्योंकि cos x dx की वैल्यू dt आ गया है। अब कहानी के अंदर जब आप जाएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, और 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या माने हैं t, यहाँ पर t लिखा जाएगा। अगर हम दोस्तों dt के बटे जो ये t कहाड़ी में लिखा है, कहाड़ी से बाहर इसको निकालेंगे तो t के पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। ये कहाड़ी का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इस t को बटे के ऊपर ले जाइए, तो जब ये t मेरा बटे के ऊपर जाएगा तो t के पावर 1/2 जो है ये माइनस चिन्ह में हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह में है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और इंटू में इसके क्या रहेगा dt। समझे क्या, ये बटे के नीचे से जब t मेरा ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है प्लस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हमारा यहाँ पे फार्मूला ये आ गया, इंटीग्रल x पावर n dx का फार्मूला, इसी फार्मूला पर ये दिख रहा है। तो इस फार्मूला को हम कैसे तोड़ते हैं, x के पावर जो n है उसमें 1 जोड़ लेते हैं, और नीचे भी 1 जोड़ के प्लस क्या कर देते हैं c। इसी फार्मूला के जैसा ये है, तो जैसे ये फार्मूला टूटता वैसे ये टूट जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए t के पावर हमारा बन जाएगा -1/2 + 1, और नीचे भी -1/2 + 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। आगे दोस्तों t के पावर बताइए क्या होगा, 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, प्लस का c। जो कैलकुलेशन ऊपर हो रही है वैसे ही नीचे होगी। ठीक है ना, अब दोस्तों ये जो 1/2 है, इसमें से ये जो बटे का 2 है, ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो बताइए क्या होने वाला है, 2 ऊपर चला जाएगा, अब बटे में क्या बचेगा 1, तो बटे में 1 नहीं लिखाता है। ठीक है, अब बाकी ब्रैकेट में जो t दिया है, इसे t के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स, और इसके पावर कितने हैं 1/2 प्लस का c। दोस्तों इसे आंसर छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर 1/2 नहीं लिखना चाहते हैं, इस 1/2 को हटाना चाहते हैं, तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है इसी का नहीं पावर 1/2 है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स मेरा क्या होगा, कहाड़ी में बंद हो जाएगा। जब 1/2 आप नहीं लिखेंगे तब, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√1 प्लस साइन एक्स, अब प्लस में क्या रहेगा c। तो दोस्तों इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, 29 को। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं cot x log sin x दिया हुआ है, और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे cot x इंटू में log sin x, और क्या लिखाएगा dx। दोस्तों
यहाँ पे कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स हमारे दो पद दिख रहे हैं। इनमें से लॉग साइन एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो इसका अवकलन करने से कॉट एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ मान लीजिए, माना लॉग क्या है साइन एक्स, सिर्फ इतना ही को हम क्या मानेंगे टी। अब इनका जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, कॉट एक्स और डी एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, जिसको माना गया इसको छोड़ करके जो बच गया ये अवकलन में मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसके सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स और टी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का अवकलन एक बेटा क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जब रहता है, लॉग क्या क्या रहता है एक्स रहता है, तो एक बटे एक्स बनता है, तो यहाँ एक्स के स्थान पे साइन एक्स आया है तो एक बटे साइन एक्स बन जाएगा। अब साइन एक्स का हम अवकलन करेंगे तो गुणे में डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, जो लॉग के आगे दिया है साइन एक्स उसका अवकलन करेंगे, बराबर में बताइए डी टी बटा क्या रहेगा डी एक्स, डी टी बटे क्या रहेगा डी एक्स। अब आगे देखिए एक बटे क्या है बताइए साइन एक्स है ना, गुणे डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या बन जाता है बताइए कॉस एक्स बन जाता है, बराबर में क्या है डी टी बटा डी एक्स। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। अब आगे हम क्या करेंगे, कॉस का एक में गुणा करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस का एक में गुणा होगा तो कॉस होगा ना, और कॉस के बटे क्या होगा साइन, यानी कि ये बन जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स। डी एक्स किधर उठा लाइए तो बराबर में बताइए क्या बचेगा डी टी। कॉस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं कॉट लिखते हैं, तो ये कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा डी टी। तो दोस्तों ये जो कॉट एक्स डी एक्स दिख रहा था उसकी वैल्यू क्या निकल गई है डी टी, और जो लॉग साइन एक्स है इसको आपने क्या माना है टी। तो आगे यहाँ पर अब देख लीजिए समाकलन, लॉग साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं, और कॉट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस टी के ऊपर एक घात यहाँ छिपा है, यहाँ एक घात रहता है, तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसके एक घात में एक को जोड़ लेंगे और नीचे भी एक को जोड़ लेंगे, प्लस क्या लिख देंगे सी। अब बताइए टी के पावर कितना बनेगा, एक एक मिल के 2 बटे का 2 प्लस का सी। अब हमें क्या करना है, बस टी का मान पुट कर देना है। टी का मान है क्या लॉग साइन एक्स, तो इस टी की जगह आप लिख लीजिए लॉग साइन एक्स और उसके पावर क्या लगा दीजिए 2 और बटे में लिख दीजिए 2 प्लस का सी। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं 30 को, चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या देता है, साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है ना, इस डी एक्स को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इस डी एक्स को यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ मतलब ऊपर ही लेकिन रहेगा। अब नीचे वाले संख्या को दोस्तों यहाँ पे टी माना जाएगा क्योंकि इसका अवकलन करने से ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए माना 1 प्लस क्या दिया है साइन एक्स दिया है, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, 1 प्लस क्या दिया है कॉस एक्स, और इसके बराबर हमने क्या मान लिया टी। अब अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर में डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। क्लियर हुआ। अब बताइए डी बाई डी एक्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, बराबर में क्या है भाई डी टी बाई डी एक्स है ना। अब 0 को माइनस साइन एक्स में जोड़ेंगे तो माइनस साइन एक्स से रहेगा, और डी एक्स किधर उठा लाइए तो बराबर में क्या बचेगा डी टी। अब बताइए हमें साइन एक्स डी एक्स के आगे माइनस आया है और इसमें साइन एक्स डी एक्स के आगे माइनस नहीं है प्लस है, तो ये प्लस कैसे हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस का गुणा करा दीजिए, माइनस मेरा किस में बदल जाएगा प्लस में, तो मैं दोनों साइड में माइनस का गुणा कर दूँ तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो जहाँ साइन एक्स डी एक्स दिया वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी। तो अपने सवाल में चलते हैं, समाकलन साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस का क्या लिखेंगे भाई डी टी लिखेंगे। अब बटे में आ जाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स जो दिया है 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं टी। आगे बताइए अब क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे तो समाकलन के पास क्या बचेगा डी टी बचेगा और नीचे क्या बचेगा टी। ठीक है ना। अब डी टी बटे टी को क्या लिखा जाता है, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए, और डी टी बटे टी को हम क्या लिखते हैं लॉग माड टी लिखते हैं, लॉग माड क्या लिखते हैं टी, अब प्लस में सी। जब समाकलन दोस्तों खत्म होता है तो सी जोड़ लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, बस टी के जगह पर जो माना गया वो मान रख देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग टी के जगह बताइए क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, और मार्ट को बंद करके प्लस क्या लगा देंगे, सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 31 को। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 डाल देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या दिया है, सेम 30 के जैसा ही है। साइन एक्स बटे क्या दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, और इसमें होल स्क्वायर कर दिया, बस इतना ही अंतर है। देखिए साइन एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ भी है, बस इस पर होल स्क्वायर लगा दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, समाकलन, और यहाँ क्या लिख देंगे, dx। अब यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है उसी को t माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखिए, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर t। अब इसका अवकलन करिए, x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। भाई टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स होगा। अब डी बाई डी एक्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या बनता है, माइनस साइन एक्स बनता है। अभी आप पहले भी किए हैं, बराबर में क्या है, डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए माइनस साइन एक्स में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस साइन एक्स ही पाएंगे, और डी एक्स इधर उठा लाइए गुणा करा के, तो बराबर में क्या बचेगा, डी टी। आपका साइन एक्स कौन से चिन्ह में है, प्लस में, तो प्लस से कैसे होगा, माइनस का गुणा करा दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो समाकलन क्या है बताइए, साइन एक्स डी एक्स है, तो हाँ तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का डी टी लिखूंगा। अब बटे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को आपने क्या माना है, टी, यहाँ टी लिखाएगा, और इसकी पावर क्या लग जाएगा, 2। ये जो माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो बताइए टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर ये बटे से ऊपर जाएगा, तो टी की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का 2, और साइड में क्या हो जाएगा, डी टी। ये +2 है ना, जब बटे से ऊपर जाएगा तो माइनस इसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस। और हम समाकलन जब करते हैं तो इसके पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे टी की पावर क्या लिखिए, पहले माइनस चिन्ह लगा लीजिए, माइनस टी की पावर क्या लिखेंगे, -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1 और प्लस का सी। दोस्तों अब ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस टी की पावर कितना आएगा बताइए, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, और -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, सी। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यानी कि इसी संख्या के बटे 1 तो हमारा रहता नहीं है, छिप जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, टी के पावर बचेगा -1 प्लस का सी। ये टी की पावर -1 मेरा कैसे खत्म होगा, माइनस चिन्ह कैसे खत्म होगा, तो इसको हम 1 बटे लिख दें टी, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी। 1 बटे बताइए टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टी की जगह देखिए 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इस टी की जगह आप क्या लिख दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस में क्या लगा दीजिए, सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ये आपका समाधान है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद कौन सा देख लेते हैं, 32 को। इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 32 डाल देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1/1 प्लस कॉट एक्स। इसका समाकलन करना है आपको, यहाँ dx लिख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/, बताइए क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स है। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे कि कॉट एक्स का फार्मूला होता है cos x बटा sin x, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना दोस्तों, इस dx का में गुणा करके यहाँ dx भी लिखा सकता है। ठीक है, आगे चलिए अब यहाँ से देखिए, dx का में गुणा करा दीजिए, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में आ जाइए, साइन का मैं क्या करूँगा, साइन का मैं 1 में गुणा कराऊंगा, तो sin x हो जाएगा, प्लस cos x, इनके बटे क्या लिखाएगा, sin x। ठीक है ना, sin x का 1 में गुणा होगा, sin x आएगा, प्लस का cos x, और टोटल के बटे sin x हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे ना तो टोटल के बटे लिखेंगे। अब ये sin x मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो समाकलन क्या बन जाएगा, sin x dx, बटे में बताइए क्या होगा, sin x प्लस cos x, है ना। साइन जब ऊपर चला जाएगा तो sin x प्लस cos x ना नीचे बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस ऊपर जो दिख रहा है अंश, इस अंश में 2 का गुणा करना है, 2 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हम लिखेंगे 1/2 समाकलन 2 sin x dx बटे में क्या दिया है, तो sin x दिया है प्लस क्या दिया है, cos x दिया है। ठीक है दोस्तों, जब ये 2 मेरा बाहर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम इसको सूत्र बनाने के लिए, मतलब फार्मूला बनाने के लिए आगे, मतलब ये आपका सवाल सॉल्व हो सके, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, अंश में 2 से, मतलब अंश और हर में दोनों में 2 से समझिए गुणा किए हैं, तो हर वाला बाहर रखा गया, अंश वाला लिख दिया गया है। अब 1/2 समाकलन जो 2 sin x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin x प्लस sin x, बोलिए 2 बार लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। आगे क्या है dx, अब बटे में क्या है sin 2 sin x, भाई sin x जोड़ेंगे 2 sin x आएगा। नीचे क्या है बताइए, नीचे है आपका sin x प्लस cos x, यही है ना। अब दोस्तों आगे फिर यहाँ से देखिए 1/2 समाकलन, ये जो sin x दिख रहा है, इस sin x में cos x को जोड़ लीजिए, sin x में क्या करिए, cos x को जोड़ दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा करके sin x लिख लीजिए, और इसमें cos को क्या करिए, घटा दीजिए, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और यहाँ dx लिख दीजिए। बटे के नीचे क्या है बताइए, तो sin x है, अब प्लस का क्या है, cos x है। ठीक है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह है, इसको और अच्छा से बना लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ cos x को घटाया गया है, cos x को जोड़ा गया है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ, जो संख्या जोड़ रहे हैं वो घटा दे रहे हैं। अभी cos x से cos x मेरा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो sin x मिल के मेरा फिर यही आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या है, इसके बटे भी ये है और इसके भी बटे ये है, टोटल के बटे ये है, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो इसके भी बटे इसको लिखा जाएगा और इसके भी बटे इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए, 1/2 समाकलन क्या लिखेंगे बताइए, तो sin x प्लस cos x। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाकर फिर इसको लिख दीजिए, इसका नाम क्या है बताइए, sin x माइनस cos x, यही है ना। और बटे में हम क्या लिखेंगे, तो बटे में मैंने बोला ना, जो ये संख्या है दोनों के बटे में अलग अलग लिखेंगे तो लिखा आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए sin x प्लस cos x, और यहाँ भी लिख लीजिए sin x प्लस cos x। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना चाहते हैं कि अगर इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन लें, ऊपर वाले संख्या में क्या कॉमन लें, माइनस, इसको ब्रैकेट में पहले बंद कर लीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, समाकलन यहाँ अच्छा से लगा दीजिए। देखिए ये जो ऊपर चिन्ह दिख रहा है ना, ये प्लस को हम क्या बना दें, माइनस, मतलब इसमें से माइनस कॉमन निकालें, ये प्लस को हम क्या बना दें, माइनस बना दें, तो उससे क्या परिवर्तन होने वाला है, जब ये प्लस को आप माइनस बनाएंगे तो जो माइनस में दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। फिर आप अगर माइनस से गुणा करेंगे तो यही आपका सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसमें मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर नहीं समझते तो यहाँ प्लस रहने दीजिए और यहाँ क्या रहने दीजिए, माइनस, इसको बाद में भी हम माइनस लेके कॉमन दिखा देंगे। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, sin x माइनस cos x उतार लीजिए। अब देखिए इस संख्या से संख्या मेरा क्या होगा, कट जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए इसको मिटा करके ऊपर ही बताते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्या बचा, बराबर के चिन्ह लगा लीजिए, 1/2 है समाकलन, यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 1 आएगा ना। और ये जो प्लस है, इस प्लस को मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस बनाइए, मतलब इस अंदर से माइनस कॉमन लीजिए, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जब ये चिन्ह को बदलेंगे तो प्लस को मैंने क्या बना दिया, माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो जो प्लस बन रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे कर दीजिए, और ये माइनस बन रहा है तो पीछे, ये काश आपका प्लस हो जाएगा, चिन्ह तुरंत बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, और इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बटे के नीचे इसके क्या बचा हुआ है, तो इसके बटे के नीचे देखिए बचा हुआ है sin x, और प्लस क्या बचा हुआ है, cos x। ठीक है, हम ब्रैकेट बंद करके क्या लिख दीजिए, dx। बस दोस्तों आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, 1/2 समाकलन 1 के पास भी जाएगा और पीछे से dx आएगा, 1/2 के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिख लीजिए समाकलन 1 dx माइनस समाकलन इसके पास भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन cos x माइनस sin x बटे sin x प्लस cos x, और क्या हो जाएगा, dx। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, समाकलन 1 dx की वैल्यू x होती है, ठीक है, माइनस ये जो नीचे संख्या दिया हुआ है इसको फिर से उतार लीजिए। क्या लिखा हुआ बताइए, cos x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है dx। काफ़ी ईजी है, बस सिंपल ढंग से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हमारा समाकलन हो गया, खाली यहाँ बचा हुआ था, जो नीचे बचा हुआ है इसको t मान लीजिए। जो ये सवाल आपका समाकलन के रूप में दिख रहा है, नीचे वाले को t मान लीजिए। नीचे क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, t। अब इसका हम अवकलन करेंगे, d/dx क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स बराबर में बताइए क्या होगा, dt/dx। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए, इसको हटा देते हैं। d/dx cos x क्या बनता है, d/dx cos x का फार्मूला बताइए। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हो गया, साइन पहले था, साइन मेरा पहले था और पीछे कौन था, कॉस था। क्योंकि हम कोई आगे पीछे कर दें दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे वैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। साइन को आप पहले कर लीजिए और कॉस को कहाँ कर लीजिए, पीछे। यहाँ पर भी आपको वही करना है, साइन आपका पहले रहेगा और कॉस कहाँ रहेगा, पीछे। ठीक है, तो बताइए d/dx साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, cos x होता है, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। d/dx cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। अब माइनस प्लस का गुणा करने से यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, तो इन दोनों का गुणा करा के यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, और dx इस साइड में उठा लाइए, बराबर में बताइए क्या होगा, dt। क्लियर होगा। अब देखिए जो cos x माइनस साइन एक्स dx दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स dx दिख रहा है ना यहाँ पर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt। ये मान लीजिए ब्रैकेट में इसको बंद कर दें, कर सकते हैं ब्रैकेट में बंद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, dx। तो जो cos x माइनस साइन एक्स dx है, cos x माइनस साइन एक्स dx है, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा। तो यहाँ पर अपने सवाल में आ जाइए, 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे तो x माइनस समाकलन का चिन्ह, जो cos x माइनस साइन एक्स dx है उसकी जगह तो मैं dt लिखूंगा। अब बटे नीचे वाले संख्या को मैं क्या माना हूँ, t, तो यहाँ पर t लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। फिर 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे तो x लिखा आएगा, x के बाद कौन सा चिन्ह है, माइनस। समाकलन dt/t को क्या लिखा जाएगा, log mod t लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद करके प्लस क्या लिखा जाएगा, c। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना क्या है, खाली t का मान रख देना है। t का मान क्या रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस t की जगह, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए एक बार यहाँ पे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर जाएंगे x माइनस लॉग मॉड के अंदर t है, तो यहाँ मॉड के अंदर हम क्या लिखेंगे बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मॉड को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करके प्लस क्या लिख देंगे, c। अगर ये ब्रैकेट को आप हटाते हैं, इस ब्रैकेट को आप क्या करते हैं, हटाते हैं, तो 1/2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 1/2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। आप चाहें तो आंसर इसे छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो चलिए अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या आंसर बनेगा, इसको मिटा के थोड़ा और आगे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और इस ब्रैकेट का हटा के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आएगा बताइए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 1/2 का x में गुणा हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा, माइनस 1/2 का लॉग में होगा, 1/2 लॉग मॉड में क्या होगा बोलिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मॉड बंद करके प्लस का क्या हो जाएगा, c। दोस्तों इसे आप आंसर छोड़ सकते हैं, या ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो एक लाइन और इसका देखिए, 1/2 x माइनस ये 1/2 आपका हटेगा लॉग के आगे से, तो ये जो लॉग के आगे संख्या दिखती है ना, इसका घात बन जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये 1/2 जब यहाँ से हटाएंगे ना तो इसके पावर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c। दोस्तों अगर इस पावर को भी हटा दें इनके ऊपर से तो क्या होगा, ये संख्या काड़ी में बंद हो जाएगा, 1/2 x माइनस लॉग, ये जो भी संख्या दिख रहा है काड़ी में आ जाएगा। जब 1/2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो दोस्तों ये लास्ट आंसर, इसके अलावा और इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे इसको लास्ट छोड़ देंगे, या तो आप चाहें तो यहाँ छोड़ दीजिए, या गुणा करा के यहाँ पे छोड़ दीजिए, या लास्ट यहाँ पर ला के छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका